जेनेसिस 41 और उसकी 51 आयत में ये लिखा हुआ है कि यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह करके मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। आमीन, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि 3000 साल से खोई हुई जातियां वापस मिल रही है। आज तक ऐसा कभी भी हुआ नहीं है और परमेश्वर ने उनको कहीं पे छुपा के रखा था। परमेश्वर ने उनको एक डायमंड के समान एक जगह पे छुपा के रखा था। जब इज़राइल के ऊपर 3000 साल पहले से जब अशूरियों का अटैक होता था, चढ़ाई होती थी और इज़राइल के ऊपर बहुत जुल्म होता था और इज़राइल की 10 जातियां खो गई, पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को माना नहीं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो प्रभु ने उनको पूरी दुनिया में तितर बितर तो कर दिया, लेकिन क्या प्रभु ने उनको छोड़ दिया? आज 2700 सालों के बाद भी याकूब की ये 10 जातियां दुनिया में से अलग अलग जगहों से अपने देश में वापस जा रही है। आमीन, हालेलुया। आज तेल अवीव के ऊपर एक स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया। तेल अवीव के ऊपर एक स्वर्गदूत याकूब की वो 10 जातियां जो खोई हुई है उनका स्वागत करने के लिए और उनको सही सलामत इज़राइल में लाने के लिए तेल अवीव के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इंडिया भी इसीलिए ब्लेसेड है, भारत भी इसीलिए ब्लेसेड है, आशीषित है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि अब्राहम को प्रभु ने कहा था कि जो तुम्हें आशीष देगा उनको मैं आशीष दूंगा और जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। याकूब को भी प्रभु ने यह वचन दिया और याकूब के संतान को संभालने वाले, बचाने वाले इंडिया को भी आज आशीष मिल रही है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है मणिपुर और जो दूसरे जो राज्य है मिजोरम, जहां पर ऐसा कहा गया है और ऐसा रिसर्च हुआ और याकूब के पुत्र यूसुफ का जो जेठा पुत्र था मनाशे, जिसका नाम उसने रखा था कि मेरे पिता का घराना जिसने मुझे भुला दिया, मेरा क्लेश जिसने मुझे भुला दिया, वो मनाशे की जाति जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आज तक 3000 सालों से पल रही थी। भारत ने उसको संभाले रखा था और भारत में से प्लेन भर के वो मनुष्य की जाति जो है वो इज़राइल में पहुंची भी हुई है। और इसके लिए जब भारत ने परमेश्वर के लोगों को संभाला है तो प्रभु भारत को भी संभालता है। जब इंडिया ने याकूब के संतानों को पनाह दी है और वो आशीषित हुए हैं, यहाँ पर रहकर उनका वंश चला, वंश परंपरा अभी तक, और अभी ये साबित हो गया और वहां के जो रब्बी है उन्होंने वो मान्यता दी कि हाँ यही मनाशे की जाति है और उनको वापस अपने देश में बुलाया गया। और ऐसे ही पूरी दुनिया में याकूब की जो संतानें थी जो तितर बितर हो गई है, आज परमेश्वर उनको अपने देश में अपने वचन के अनुसार वापस ला रहे हैं। परमेश्वर की नजर से हम कहीं भी छुप नहीं सकते, चाहे 3000 साल क्यों ना हो जाए। परमेश्वर के लोगों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, चाहे सदियां क्यों ना बीत जाए। कितनी सदियां बीत गई, लेकिन आज उनको ढूंढ निकाला है। आज बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे देशों में से तितर बितर हुई याकूब की संतानें आनंद करते हुए तेल अवीव में प्लेन भर भर के आते हैं। और देखो परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना महान है। क्या हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? हमारा परमेश्वर हमसे कभी भी धोखा नहीं करता, लेकिन हम परमेश्वर से धोखा कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे इज़राइल के जो 10 संतान है, इथियोपिया में, अफगानिस्तान में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, जब तितर बितर हुए तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे जगहों पे वो लोग चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए। और इंडिया में भी वो लोग आए थे। इंडिया में भी कश्मीर में और केरल में और मालाबार के किनारे के ऊपर वो लोग इस देश के अंदर आए थे। कोंकण में, महाराष्ट्र में,
बहुत सारी जगहों पे इस याकूब की संतानें अपने देश में अभी तक पल रही थी और भारत ने उसको संभाला। इसके लिए भारत का भी एक समय आने वाला है। इसके लिए भारत का भी उदय का समय निश्चित है, क्योंकि भारत में संभाले हुए इजराइल के बच्चे जब भारत सही सलामत उनके देश में दे रहा है तो भारत का भी ऊपर बढ़ने का समय आ गया है। हालेलुया। इसके लिए उसको बेने मनाशे कहा जाता है, मतलब मनाशे के बच्चे, मनाशे के संतान, मनाशे के वंशज आज पूर्वोत्तर भारत में से अपने देश में इजराइल में जा रहे हैं। और जो हमारे देश में पहाड़ों में, गांवों में, जंगलों में, छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहकर जिन घरों के अंदर आज भी यहूदी धर्म मनाया जाता था, आज भी हिब्रू भाषा वो जान रहे थे, आज भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और आज ऐसी जगहों से परमेश्वर उनको संभाल कर अपने पवित्र देश में ले जा रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन बातों के लिए कि आज हम ये देख रहे हैं। हम कितने नसीब वाले, हम कितने ब्लेसेड हैं, हमारी आंखें कितनी ब्लेसेड है कि हम उन दिनों के बीच में जी रहे हैं। और मेरा आपको एक संदेश है कि जब तक याकूब की सारी संतानें अपने देश में पहुंच ना जाए तब तक यहूदा का सिंह नहीं आएगा, क्योंकि वो यहूदा का सिंह अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है कि जब यहूदा का सिंह अपने देश में आए, अपने राज्य में आए, तो उनके बच्चे उनका स्वागत करें और परमेश्वर की महिमा करें। और इसके लिए यहूदा का सिंह अभी वेट कर रहा है और परमेश्वर अपने बच्चों को अपने देश में ला रहा है। और जब प्रजा आ जाएगी तब राजा आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रजा के बिना राजा नहीं होता, राजा कोई प्रजा का होता है। जब प्रजा ही नहीं थी तो राजा नहीं आया अभी, लेकिन जब प्रजा को परमेश्वर अपने राज्य में इजराइल में इकट्ठा कर रहा है, याकूब की सारी संतानें पूरे वर्ल्ड में से, टापुओं में से, जंगलों में से और गांवों में से, पहाड़ों में से, कहीं कहीं से इकट्ठा करके अपने देश में जब ला रहा है, जब उसकी प्रजा आ जाएगी, जब उसके बच्चे आ जाएंगे, बेने मनाशे और बेने इजराइल और बेने यहूदा और बेने रूबेन, ओ क्या क्या परमेश्वर जब उनको अपने देश में अपने बच्चों को इकट्ठा करेगा तो पिता भी आ जाएगा। हालेलुया। तो राजा भी आ जाएगा। यहूदा का सिंह आने की तैयारी है, अपने आप को तैयार करें। यहूदा का सिंह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आने की बहुत ही जल्दी है। क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है? हम वो नए यरूशलेम में जाने वाले हैं। ये यरूशलेम में नहीं गए तो चिंता मत करना, ये इजराइल नहीं गए, पैसा नहीं है तो चिंता मत करना। हम वो यरूशलेम में जाने वाले हैं जहां पर हमें कोई भी वहां से कभी भी निकालेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको नए यरूशलेम में आने के लिए बुला रहा है। क्या आप तैयार हो?